बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर खुश आमदीद। मैं हसीबुर रहमान और मेरे साथ मौजूद हैं तंजीर ज़ुबैर शेख एडवोकेट गुजरावाला से। आज की हमारी ये वीडियो जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ जाने वाली है। मैं अपने एडवोकेट दोस्त के साथ जो है वो आया तो इधर हम बैठ के थोड़ा इंटरनेट यूज़ कर रहे तो ऊपर एक हमें डॉक्यूमेंट्री नज़र आ गई। उस डॉक्यूमेंट्री ने जो है ना वो सारा कुछ जो है वो पास्ट का जो है मेमोराइज करवा दिया। बिल्कुल, मतलब उसने याद करवा दिया कि इस वक्त की जो सुपर पावर है अमेरिका, उसने जितने भी मुसलमान हुक्मरान आए जिन्होंने उसे किसी भी बात के ऊपर जो है वो एब्सोल्युटली नॉट कहा। बिल्कुल आपके सामने उनका क्या हाल हुआ, वो देख लो, लीबिया के सदर मोहम्मद गद्दाफी देख लें, हाँ इराकी लीडर सद्दाम हुसैन देख लें। हाँ, देखें उनका क्या, मोहम्मद गद्दाफी को उन्होंने जो है वो एक अवामी इनकलाब के जरिए जो है वो उनका अंजाम कर दिया, उनको साइड कर दिया। फिर उसके बाद सद्दाम हुसैन को देखो अपने ही वतन के अंदर जो है उसके ऊपर जो है गद्दारी का मुकदमा चलाया, उसको उसी के अंदर से जो है वो सजाए मौत की जो है वो उसको सूली के फंदे पे चढ़ा दिया। हमारे अपने मुल्क के लीडर जुल्फकार अली भुट्टो, हाँ, जुल्फकार अली भुट्टो, और भुट्टो साहब का ये बड़ा अजीम कारनामा है। और उस वक्त उनका ये एक समझ लें कि प्राइसलेस मंसूबा था जो उन्होंने जो है वो ये एटम बम जैसे जो मंसूबे को शुरू किया। आलमी ताकतें उस वक्त ये नहीं थी चाहती कि हम लोग जो है वो इस प्रोजेक्ट की तरफ जाएं या किसी भी तरीके से जो है वो हम एक एटॉमिक पावर बन जाएं। लेकिन ये क्या थी कि हम सिर्फ जो सो कॉल्ड सुपर पावर है उसके सामने डट के खड़े हो गए। उसके सामने डट के खड़े हो गए। भुट्टो साहब का एक बड़ा ये जुमला था, वो कहते थे कि हम घास खाएंगे लेकिन हम अपना एटम बम जरूर बनाएंगे। बिल्कुल। तो बात करने का मकसद ये है, उस डॉक्यूमेंट्री में यही दिखाया गया है कि जिस भी लीडर ने जो है वो अमेरिका के सामने जो है वो अपनी आंखों से आंखें दिखा के बात की या सीना तान के उसके आगे खड़ा हो गया, उसी की गांठ कटे की, हाँ, उसके सामने उसके आगे कोई उसके मुल्क में जो है वो कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई। और ये जो होता है ना, ये कुछ मुल्कों की ये एक पॉलिसी समझ लें आप कि वो अपने वतन के जो गद्दार हैं उनको सजा दे देते हैं। बिल्कुल। और जिधर उन्होंने हालात खराब करना चाहा उधर के गद्दारों को जो है ना वो दाना दूना डाल के तो वो उसको हालात खराब कर देते हैं। अब ये देखें, हमारी जो तहरीक इंसाफ थी उस वक्त, हुक्मरान जमात थी उस वक्त, वज़ीर आज़म जो थे इमरान खान थे, उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने कहा कि ये सारी जो रजीम चेंज ऑपरेशन जो है इसके पीछे क्या है। मैं इस बात क्लियर कर दूं कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बरातर होकर ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारा एक बिल्कुल जो है वो तज्जिया जो है वो ओपिनियन जो है वो बिल्कुल एक न्यूट्रल है। हम किसी भी पार्टी के जो है वो इधर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, उनके जो है फैक्ट एंड फिगर जो है वो जो उनका बयानिया है उसको जरूर सामने रख रहे हैं कि क्या दोनों साइडों से जो है वो बयानिया इख्तियार किया जा रहा है। उनका ये बयानिया है कि वो जी रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी आई तो फिर ये सारा काम शुरू हुआ। जबकि दूसरी तरफ दूसरी जमातों का ये कहना है कि मईशत का जो है वो बुरा हाल हो गया, डॉलर जो है वो किधर से किधर चला गया, और जो है वो मसनूई तौर पे जिसे वो कहते हैं कि बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी, डॉलर जो है मसनूई तौर पे रुका हुआ था। और वो उसके बाद जैसे ही ये चेंज हुई गवर्नमेंट तो वो डॉलर ऊपर चढ़ा गया। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम देखते हैं अपनी वीडियो, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। So tonight, more astonishing scenes from Tripoli as hundreds of rebel fighters rampage through Colonel Gaddafi's heavily fortified compound, firing into the air, raising their flag. Late afternoon, they'd done it. The rebels had claimed victory in Bab al-Azizia, Colonel Gaddafi's compound in central Tripoli. These are scenes Libyans never thought they'd see. The ultimate symbol of Gaddafi's power, now topped by a rebel flag. Ladies and gentlemen, we got him. George W. Bush's jokes about weapons of mass destruction in Iraq are still fair game. Those weapons of mass destruction got to be somewhere. Nope, no weapons over there. Maybe under here. As many as 1.2 million people died for that joke, casualties of a war the U.S. justified with a search for deadly weapons that ended up not existing. بأن الأمريكان دخلوا ضواحي بغداد، ففرحت وأخذت المطرقة والقمر جابوا، طلعت بسيارة بديت أضرب بالسنة، يعني ليبيا أصلا أروح يم التمثال أتعلم وأنقذ ليش أنا ثقافة الإسلام أعيد سنة أو أعيد لهم خوفا دول يقتلون. Saddam Hussein
He's a strong man for his people. They don't like that. ये कहने की क्या जरूरत थी कि एब्सोल्युटली नॉट, मतलब हमें अपने 22 करोड़ आवाम को इज्जत और वकार के साथ अपना रिस्क आजाद करना। ये वो पाकिस्तान था जिसने ये नेटो की मदद की, जो वॉर ऑन टेरर थी, हमने उनका साथ दिया। 80,000 पाकिस्तानियों की जाने गई। They bow to America. They don't bow to Allah, they bow to America. And as long as they bow to America, America is happy. They are allies. Kuwait bows to America. Jordan bows to America. Not the people, but the governments. 400 ड्रोन अटैक्स इनके 10 सालों में हुए, जरदारी और शरीफ के 400 ड्रोन अटैक हुए। मैं क्यों अकेला है? अपनी आपने देखा कि हमने मुजाहरे किए, हमने धरने किए, इन दोनों को कोई शर्म नहीं आई कि आपकी बमबारी हो रही है, आप उनके लिए जंग लड़ रहे हैं और वो आपके ऊपर बमबारी कर रहे हैं और वहां औरतें बच्चे मार रहे हैं। आपको कोई शर्म नहीं आई कि वो पाकिस्तानी थे? हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। इमरान खान के एजेंडे के पीछे यहूदियों का हाथ, उसमें कोई शक नहीं है। मौलाना साहब आप क्या करें, वो तो इस्लाम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अमेरिका की मुखालिफत आपसे बढ़ के शिद्दत से ना उसको पाकिस्तान का पता है, ना उसको इस्लाम का पता है। It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. मौलाना साहब आप एक दीनी जमात के सरबराह हैं, सबसे बड़े मदनी जमात से जिसमें लाखों उलमा भी हैं। आप एक लीडर के बारे में ये राय दे रहे हैं कि वो यहूदी एजेंट है। पाकिस्तान के हालात आपको मालूम है, कितने लोग। जब दीन की बात इमरान खान करेगा, जब मध्य रियासत की बात इमरान खान करेगा, जब शरई सजाओं की बात इमरान खान करेगा, जब बच्चों से ज्यादती के मुल्ज़िमान को फांसी इमरान खान दिलवाएगा, जब खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन की बात इमरान खान करेगा, जब दुनिया के सामने खातमुन नबीय्यीन की बात इमरान खान करेगा, जब दुनिया के सामने इस्लामोफोबिया की बात इमरान खान करेगा, तो फजल रहमान साहब को फिक्र है कि मैं फिर दीन किधर बेचूंगा। एक आदमी जो अपने आप को मौलाना कहता है, दीन के नाम पे सियासत कर रहा है, डीजल के परमिट पे पिटने वाला, उसकी आज उसकी कीमत लगाओ, जो मर्जी फतवा दिवाना है आपके लिए दे देगा। कश्मीर कमेटी के ऊपर चेयरमैनशिप पे बिकने वाला, वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहा था। इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के करीब। Government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. He's a strong man for his people. They don't like that. And so Saddam must go. इमरान रियाजी अपनी हरकत और सकनात की वजह से आज सिक्योरिटी मामलात पर गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करता है। पहले तो ऑपोजिशन को ललकारता था, कभी अमेरिका को कहता है एब्सोल्युटली नॉट। मुझे बताएं ये कौन सी डिप्लोमेसी है? यूरोपियन यूनियन को बड़े जलसे में रकेलता है, लुटारता है। ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं?
कि जो आप कहेंगे हम कर लें। He's a strong man for his people. They don't like that. And so Saddam must go. तंजील, आपने ये देखा किस तरह से वीडियो के अंदर उसने जो है वो ये जो हमने ये जिस वीडियो जिधर से ये डॉक्यूमेंट्री ली है उसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप देखेंगे एक तो उस बंदे ने वीडियो बड़ी अच्छी बनाई है, उसकी थॉट बहुत अच्छी थी, उसने जो है वो सारी मेमोरी हमें याद दिलवा दी, सारा कुछ मेमोराइज हो गया, क्या बात में हुआ क्या, और ये सारा कुछ उसने जो है एक जिसे कहते हैं कि एक वीडियो में प्रो दिया। देखें उसने सद्दाम हुसैन, उसने मोहम्मद गद्दाफी, उसने जो है फिर वो सारा उसको मतलब कवर करने के बाद उसने ये जो अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई पाकिस्तान के अंदर, वो सारा उसने जो है वो बताया, गेम चेंज ऑपरेशन हुआ, इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, और उसी एब्सोल्युटली नॉट के बाद जो है वो ये सारा मतलब काम शुरू हुआ, और वो जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हुई। हालांकि सी अदम एतमाद की तहरीक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी कामयाब नहीं हुई। हाँ, ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है कि ये कोई भी अदम एतमाद तहरीक जो है किसी भी पाकिस्तान मुल्क के हुक्मरान के खिलाफ लाई गई है, उसको कामयाब भी करवाया गया है। बिल्कुल। तो हमारी इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है, हम किसी पार्टी की तरफ नहीं, किसी पार्टी का बयानिया नहीं रखते, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमेशा एक खुददार, इज्जतदार और गैरतमंद कौम ही जो है ना वो इज्जत पाती है, और चाहे कोई भी पार्टी से हो, कोई भी लीडर हो, किसी तरह से भी हो, अगर वो अपने वतन की सालमियत को जो है वो अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखता है तो हर पाकिस्तानी को उसका खुले दिल से साथ देना चाहिए। और हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम जो है वो दूसरे इर्द गिर्द के ममालिक जो हैं उनके जो अंदर उनके अंदरूनी हालात के अंदर जो जंगें चल रही हैं उसको जो है अपने घर से जो है उसको कंडक्ट करेंगे या किसी को करने दें। हमें सिर्फ जो है वो अमन की तरफ जाना चाहिए, और इस वक्त हमारी मईशत को भी अमन की जरूरत है। मईशत हमारी इस वक्त जो हमारी मईशत इस सिचुएशन में है कि हमारी मईशत को अब इस टाइम में किसी मुकाम पर स्टेबल होना चाहिए। बिल्कुल। जब तक हमारी मईशत स्टेबल नहीं होगी मुल्क के हालात बदतर से बदतर होते जाएंगे। तो हम अपनी इसी एक अच्छी सी वीडियो के साथ अब आपसे इजाजत लेते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।